टीआरएस पार्टी ने जीएचएमसी इंतखाबात के लिए मंशूर जारी कर दिया। तेलंगाना भवन में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मंशूर जारी किया। टीआरएस पार्टी ने अपने मंशूर में शहर के अवाम को माहाना 20,000 लीटर मुफ्त पीने का पानी सप्लाई करने के अलावा मूसी नदी को गोदावरी नदी से जोड़ने, शहर के अंदरूनी इलाकों में रीजनल रिंग रोड तामीर करने और शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने का जिक्र किया है। इसके अलावा शहर हैदराबाद के इलाकों में मजीद 3 नए दवाखाने तामीर करने का भी मंशूर में जिक्र है। కేవలం నగరం వరకే కాకుండా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల ఉండేటువంటి మన హెచ్ఎండిఏ ప్రాంతానికి కూడా పుష్కలంగా ఈరోజు మంచినీటి సరఫరా జరుగుతూ ఉంది. ఇది ప్రజలందరి కళ్ళ ముందు కూడా ఉంది. ఇట్లాంటి నగరాన్ని ఇంకా అపురూపంగా ఇంకా గొప్పగా ముందుకు తీసుకొని పోవాలి. అద్భుతమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగం భారతదేశంలో నంబర్ 2 స్థానంలో మనం కొనసాగుతున్నాం. చాలా అద్భుతంగా పెట్టుబడులు వస్తూ ఉన్నాయి. లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వచ్చే దిశగా మనం కార్యాచరణ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అవన్నీ కూడా చాలా విజయవంతంగా అమలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి అనేక కంపెనీలు ఈ మధ్యనే హైదరాబాద్కు రావడం జరిగింది. పూర్తి స్థాయి పారదర్శకంగా, అవినీతి రహితంగా పరిశ్రమల విధానం కానీ, ఇప్పుడు తెచ్చినటువంటి రేపో మాపో తేబోయేటువంటి ధరణి పోర్టల్ విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా టీఎస్ బీపాస్ కానీ, టీఎస్ ఐపాస్ కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రజల యొక్క, పారిశ్రామికవేత్తల యొక్క, ఎంటర్ప్రెనర్స్ యొక్క మన్ననలు పొందుతూ ఉంది. అది విశ్వవేదిక మీద చాలా పెద్ద కీర్తిని మన హైదరాబాద్కు సంపాదించి ఇచ్చిన విషయం కూడా మనకు తెలుసు. कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर के झूठ का पर्दाफाश करने का दावा किया। इन्होंने कहा कि केसीआर और उनके बेटे केटीआर को झूठ बोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिलनी चाहिए। इन्होंने टीआरएस के आज इजरा किए गए मंशूर पर तनकीद करते हुए इसे गुज़िश्ता मंशूर की कॉपी करार दिया। उसके तो पहले बताओ कि आप 100 दिन का जो वादा करे थे, आवाम से जब वोट मांगे थे, वो क्या हुआ? आप 1 लाख घर बनाते बोले, अभी वो 1 लाख घर कहाँ हैं? कितने लोगों को घरें दिए? नौकरियों के लिए आप 1 लाख नौकरियों का वादा करे थे, वो 1 लाख नौकरियों में कितने नौकरियां दिए आप? हैदराबाद को स्काई फ्लाईओवर्स क्या क्या वादा करे थे? हाँ, स्काई वे बताए थे, कहाँ है वो स्काई वे? इस दुनिया में है या कहीं और दुनिया में है वो? और आपने कहा था हैदराबाद को, पुराने शहर को इस्तांबुल बनाऊंगा और मूसा नदी में बड़े बड़े क्रूज चलेंगे, जहाज़ें चलेंगे, बोट्स नहीं जहाज़ें बोले, और नए शहर को डालास बनाऊंगा। फिर वो डालास कहाँ गया? उसकी बातें भूल गए और उसको वेबसाइट से भी कट कर दी। तो हैदराबाद में जीएचएमसी इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर है। कैंपेनिंग इस वक्त शबाब पर है। हमारे नुमाइंदे अनीस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बराह रास्त। अनीस, जीएचएमसी इंतखाबात की तैयारियां इस वक्त शबाब पर हैं, क्या कुछ चल रहा है शहर में इस वक्त? देखिए जिलानी, आज टीआरएस ने अपना मैनिफेस्टो का इजरा किया, वो हमने देखा। उसके अलावा हर जगह जो भी पार्टियां हैं अपने मुतालिका वार्ड्स में जाकर उनके नुमाइंदे अपनी अपनी मुहिम चला रहे हैं। मैं इस वक्त टोली चौकी के इलाके सब्ज़ा कॉलोनी में हूँ। असल में हम लोग सूर्या नगर कॉलोनी जाना चाहते थे। वहाँ पर वहाँ के लोग जीएचएमसी से इतने नाराज़ हैं, इतने नाला हैं, उनके काम से इस कदर नाराज़ हैं कि वो उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो इस बार नोटा का जो है इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आखिरी वक्त में उन लोगों ने मना कर दिया हमसे बात करने के लिए। मैं इसी इलाके में हूँ, टोली चौकी में, और शेखपेट के जो असेंबली वार्ड है, शेखपेट का जो म्यूनसिपल वार्ड है, वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन साहब, जो खुद यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। निज़ाम साहब, सबसे पहले आपका जो है क्विक रिएक्शन जानना चाहूँगा। आज टीआरएस का मैनिफेस्टो का इजरा हुआ है, उस पर आपका क्या क्विक रिएक्शन है? देखिए, टीआरएस पार्टी जो है हर इलेक्शन के सामने एक ऐसा बड़ा पैकेज देती है जो आवाम को गुमराह करती है। अगर आप 2016 के इंतखाबात अगर देखेंगे, 2016 के इंतखाबात में उन्होंने डबल बेडरूम बनाने का वादा किया, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से गरीब बेरोज़गारों को लोन देने की बात की, लेकिन
उसके बाद अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। 12% रिजर्वेशन की बात है। केसीआर साहब तो जो है झूठ बोलने में माहिर है, यानी सुबह उठे तो झूठ बोलते, शाम होते और एक झूठ बोलते। तो ये किस तरह से एक नया झूठ है फिर इलेक्शन के सामने तेलंगाना की आवाम को, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आवाम को गुमराह करने के लिए। आज आवाम समझ चुकी है, आवाम चेंज चाहती है, आवाम डेवलपमेंट चाहती है। आवाम जो है ना आज देख ली है कि जो है जिस तरह से फ्लड्स के अंदर कितना लोग सफ़र हुए, क्योंकि गवर्नमेंट पलट के नहीं देखी। बाद में रिलीफ फंड आने के बाद अपने अपने कार्यकर्ताओं को बांट ली, गरीब आवाम तक वो जो है ना पहुंची नहीं। जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उन तक वो अमाउंट पहुंचा ही नहीं। उसको एक लीगल करप्शन बना के अमाउंट जो है ना लोगों को अपने अपने टीआरएस पार्टी हो चाहे एमआईएम हो, ये लोग अपने अपने लीडरों को जो है ना बांट लिए। और जो है इस तरह की धांधली हुई उसके अंदर कि जो है 387 करोड़ कैश विड्रॉल हुआ। इसका अकाउंट्स कहाँ है? अब आप बोलेंगे तो केटीआर साहब बोलेंगे मेरे पास पूरी चीज़ें अवेलेबल है। अगर कोई सही, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इसके बारे में एसीबी इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ये एक लीगल करप्शन हुआ है, आवाम के साथ जो है गुमराह किया गया है। लास्ट टाइम 2018 के इंतखाबात के वक्त रायतू बंधु पथकम दे के जो है ना लोगों को गुमराह करे थे। फिर उसके बाद जो है जीएचएमसी इलेक्शन के सामने फ्लड अफेक्टेड जो है ना नहीं दे के, यानी मतलब जो टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता है, जो एमआईएम कार्यकर्ता है, उन लोगों को देख के काम करे हैं। आज आवाम जवाब देने वाली है। इस बार कांग्रेस पार्टी जो है भारी अक्सरियत के साथ, खास करके शेखपेट डिवीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ के नुमाइंदा जो कारपोरेटर है पिछले 5 साल से कोई बस्ती के अंदर नहीं आए, रोडा जैसे वैसे कॉलोनी में उनको कोई आने नहीं दे रहा, ऐसी हालत उनकी हो चुकी है। मैं सुबह से दौरा कर रहा हूँ, मैं आवाम से बात कर रहा हूँ, आवाम ये चेंज चाहती है। आप जहाँ पर खड़े हुए हैं ये पूरा इलाका जो है पानी में डूबा हुआ था, कारें यहाँ से बहकर चली गई थी। तो इसके लिए आप क्या सलूशन पेश कर रहे हैं? इस मसले को आप किस तरह हल करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? ये तमाम चीज़ों के लिए सही मानों में प्रॉपर इंजीनियरिंग सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे कैसा है बोले तो वोट लेने के टाइम पे तो आके मजहब के नाम पे हो या फिर कोई चीज़ दूसरी बता के, अरे बोले जमात मजबूत करो, कोई बोल रहे बीजेपी मजबूत करो, बहरहाल एक दूसरे को डिवाइड करके डेवलपमेंट को बाजू रख दिए। कारपोरेटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कारपोरेटर का काम है, ड्रेनेज सिस्टम बराबर है नहीं है, नल का पानी आ रहा नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, ट्रांसफार्मर्स लगे नहीं लगे, स्ट्रीट लाइट्स है नहीं है, बराबर झाड़ू हो रही नहीं हो रही, कचरा बराबर साफ ना, इतना ही काम कारपोरेटर का है। इसको छोड़ दे के आज जो है ना नेशनल पॉलिटिक्स में करे ऐसा, स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स लेकर करे ऐसा, आवाम को गुमराह करना चाह रहे। आवाम इस वक्त चेंज चाह रही है। हमारी जीत जो है शेखपेट से भारी अक्सरियत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। बहुत शुक्रिया आजम। आप देख सकते हैं सैयद निजामुद्दीन साहब थे, जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान हैं, और इसी इलाके से, मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ ये शेखपेट म्यूनसिपल वार्ड है, और यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जी, ओवर टू यू आजम। बिल्कुल अनीस, एक सवाल ये भी पूछना चाहूँ, टीआरएस ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया गया, कई बड़े वादे किए टीआरएस ने इसमें। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि जो नाई हैं उन्हें जो है सहूलतें दी जाएंगी, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात की गई है, और जितने भी पुराने जो ये कहा जा रहा है कि जो इससे पहले जो वादे किए गए थे जो पूरे नहीं हुए, उसको भी एक तरह से कॉपी पेस्ट किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पे कैंपेन कर रही है टीआरएस, लेकिन उनको उतनी ही तनकीदों का भी सामना है। जी आज़म, बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एमआईएम और टीआरएस एक तरह से एक साथ है पूरे रियासत में, लेकिन यहाँ पर अगर हम जीएचएमसी इंतखाबात की बात करें तो दोनों एक दूसरे पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी भी जमकर इस वक्त तशहीर कर रही है, तो क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इन दोनों जमातों के लिए? देखिए आज़म, जो कैंपेनिंग का टाइम मिला है इन पार्टियों को वो बहुत ही कम है। आज 23 तारीख है और तकरीबन अभी 6-7 दिन बाकी हैं। 30 नवंबर को जो है कैनवेसिंग ख़त्म होनी है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इन दोनों के दरमियान या ऐसी पार्टियां जो फ़िरक़ा वाराना तौर पर अपने कैंपेन को चलाना चाहते हैं उनमें किसी किस्म का क्लैश हो। सब पार्टियां अपने अपने जो है परेशानियों में, क्योंकि ख़ास तौर पर जब बीजेपी की बात अगर हम करें तो जो अवामी नुमाइंदे हैं, मैं ख़ास तौर पर राजा सिंह की बात करूंगा, वो जो बीजेपी के एमएलए हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें जो वार्ड्स थे म्यूनसिपल के, उनसे बात करे बगैर, उनसे मशवरा करे बगैर वहाँ पर जो है नुमाइंदों को, दूसरे नुमाइंदों को जो है टिकट दिए गए हैं। तो तमाम पार्टियाँ अपनी अपनी जो है जो भी मुश्किलात हैं उनको हल करने में लगी हुई हैं। काफ़ी कम वक्त है कैनवेसिंग के लिए, और वो यही चाहती हैं कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचें और कैनवेसिंग करें। जी सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है पुराने शहर के लोगों को है, चाहे वो सड़क की बात हो या मेट्रो रेल की बात हो या और दीगर जो मसाइल है पुराने शहर में ज़्यादा। लेकिन टीआरएस का जो मंशूर आज जारी हुआ है उसमें कहीं पुराने शहर का जिक्र नहीं है, पुराने शहर की तरक्की के लिए कोई लाहेमल तैयार नहीं किया गया उसमें। जी बिल्कुल, मैं ये सवाल निज़ाम साहब से करना चाहूँगा। निज़ाम साहब, जो आज टीआरएस का मंशूर जारी हुआ है उसमें
पुराने शहर की कहीं जो है बात नहीं हुई। हालांकि पुराना शहर बहुत बड़ा हिस्सा है शहर हैदराबाद का, इससे पहले उसको इस्तांबुल वगैरह बनाने की भी बात की गई थी। आपका क्या रिएक्शन? देखिए, पुराना शहर तो जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे मेहर में दे दिया ऐसा हो गया है, क्योंकि जो भी पार्टियाँ रहते हैं उन लोग जो है ना पुराने शहर की जिम्मेदारी पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 60 साल से MP, 50 साल से MLA, 40 साल से कारपोरेटर, आज तक जो हालात में है वही हालात में है। कोई डेवलपमेंट नहीं आया। पुराने शहर के लोग जो है नए शहर के अंदर आए, कुछ बाहर जाके कुछ पैसे कमाने के बाद अच्छे डेवलपमेंट आए, इसीलिए आज जो है वो लोग यहाँ पे नए शहर के अंदर मजलिस को दूर करना चाह रहे हैं, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए वोट देना चाह रहे हैं। कोई मजलिस नहीं, BJP नहीं, कोई पार्टी नहीं, वो लोग बोल रहे जो डेवलपमेंट करेंगे हम उसको वोट देंगे। तो ये जो है ना TRS के साथ ये डेवलपमेंट पॉसिबल है, ना मजलिस के साथ डेवलपमेंट पॉसिबल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में 2009 से 2015 तक यहाँ के जो कारपोरेटर थे लड्डू, उन्होंने जो है जितने डेवलपमेंट काम किया, जितने CC रोड्स आज देखेंगे, जितने ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे, जितना इलेक्ट्रिसिटी का जो स्ट्रीट लाइट्स है, वो पूरे चीज़ें उनके दौर इख्तिदार में बने हुए हैं। ये पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं बना। अवाम शेखपेट अवाम जो है ना चेंज चाहती है। इस बार कांग्रेस पार्टी भारी अक्सर के साथ कामयाब होने वाली है। मैं एक और बात भी बताना चाहूँगा आजम के जो पुराने शहर हैदराबाद का एक जो अहम डिमांड है, अहम मुतालबा है, वो है मेट्रो ट्रेन का। तो TRS के मैनिफेस्टो में ये चीज़ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। मेट्रो का क्या हुआ, क्या मंसूबा है, वो उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने TRS और BJP पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने कहा कि BJP GHMC इंतखाबात में नफरत फैलाने का काम करे। नामपल्ली रेड हिल्स में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने TRS को भी आड़े हाथों लिया। TRS भी बोल दिए कि हमारा इनसे अलायंस नहीं है। अरे आपके पास कौन गया था भाई? आपको ना, हमारे को भी नहीं होना। जाओ लड़ो, हम भी लड़ते तुम्हारे से। हम सारे हिंदुस्तान में जाके लड़ रहे, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, बिहार में जाके लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जाके मुकाबला कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं, बंगाल को जाएंगे। नहीं, हमारे से नहीं जाओ, नो क्या है? कोई बात है? नहीं लड़ते लड़ो, तड़ते कहां, कैसा लड़ते लड़ो, जो जगह बोले तैयार है अपन। कहां लड़ते बोलो आप? वो गया जमाना, डराना गया जमाना, भूल जाओ आप। हमारे से नहीं है, जाओ देंगे, ठेंगा कट्टी जाओ, देखेंगे क्या होगा। क्या कोई शादी करे थे क्या? वादा करेंगे खर्जा देने। सियासत है। आपको नहीं होना, हमारे को भी नहीं होना। हम क्या बोल रहे हैं? हमारे को क्या करना है? हमारे में मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि सियासी जो प्लेटफॉर्म बनाते ना, उसको हिला कर रख देते हम। ये अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। BJP वाले वो निकाले इलेक्शन मैनिफेस्टो, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो मजा आ गया। कैसा मजा आया? मोदी की फोटो नहीं है, दूल्हे भाई की फोटो है। अब बताओ आप, हैदराबाद के 150 सीट है, मगर फोटो किसकी ऐसा होती ना वैसे की, और वो भी कैसी? टोपी पहन के दाढ़ी की फोटो। आ गए नहीं आ गए बोलो आप देखो आप, ये मजलिस की ताकत है। यानी इनको हमारी फोटो लगाना पड़ रहा। मोदी की फोटो पे वोट नहीं मांग रहे BJP वाले, ओवैसी की फोटो दिखा रहे। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, OBC से ताल्लुक रखने वाले मजलिस में शामिल हो रहे। आप ये समझ रहे ओवैसी की फोटो दिखाएंगे तो नहीं बोलता, अब वाह क्या हैंडसम है रे। बोलते ना, हर आदमी अपने आप को हैंडसम बोलता, मैं भी बोल सकता हूं। ये तो मेरी अम्मा है, फिर घर में हमारे और एक है, उन्हें बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोले, तो बोलना पड़, मगर देख के बोलेंगे अरे वाह इन्हें अच्छा ही दिख रहा है इन्हें। अरे भाई, रोहिंग्या अगर हैदराबाद में है तो फिर अमित शाह क्या कर रहे, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा? निकालो उनको। हम क्या रोक रहे हैं उनको? हमारे को क्या करना है? नहीं वोटर लिस्ट में तो बताओ, वोटर लिस्ट चलो निकालो, एक 100 नाम दिखाओ हमारे को इलेक्शन होने तक। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 100 नाम दिखाओ तुम, चलो। वो भी नहीं दिखाते। अच्छा, वोटर लिस्ट मैं दारुसलाम में बैठ के बनाता हूं। अब बोलो, दिमाग देखो प्यारों का। क्यों ट्यूबलाइट भी बोलना बेकार है लोगों को, थम्स अप भी नहीं बोल सकते उनको। वोटर लिस्ट मैं बनाता हूं,
वोटर लिस्ट आप बनाते हो, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान इन्होंने एमआईएम पर कड़ी तनकीद की। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि एमआईएम को वोट देना हिंदुस्तान के खिलाफ और मोहम्मद अली जिन्ना को वोट देने के बराबर है। Single vote to OIC is a vote against India and everything that India stands for. He speaks the language of rabid Islamism and separatism and extremism, which Muhammad Ali Jinnah was also speaking. Which is why every single vigilant Bharatiya must stand up and fight against this divisive menace, communal politics. टीआरएस एमएलसी की कविता ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट के इल्जामात को सिरे से मुस्तरद कर दिया। इन्होंने एमपी तेजस्वी सूर्या से कहा कि पहले हैदराबाद की तहजीब और सकाफत से वो वाकिफ हो जाए, इसके बाद हैदराबाद और टीआरएस के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। Please open your eyes. We've already changed. Today Amazon has come to Hyderabad. Today Google has come to Hyderabad. Within 6 years, 24 hours quality power has come to Hyderabad. 24 hours water today is in Hyderabad. We have created a Hyderabad with wonderful network of roads and wonderful network of flyovers and infrastructure to beat any other metro in this country. Hyderabad has already changed. Hyderabad has arrived. It is Hyderabad's time to rule the roost in this country. Today Hyderabad is city which attracts the biggest investments in this whole nation. Now this gentleman who has come from Bangalore is only talking about Razakars and God knows what not. I am only saying, boss, we Hyderabadis love biryani. We want to eat biryani. We want to have fun. We want to be in good relation with anybody. मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। आज किशन रेड्डी ने गोलनाका इलाके का पैदल दौरा किया। इस दौरान इन्होंने मुकामी आवाम से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने टीआरएस पार्टी पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान टीआरएस पार्टी ने डबल बेडरूम मकानात के लिए कुछ नहीं किया। जीएचएमसी इंतखाबात से ऐन कबल वोट हासिल करने के लिए डबल बेडरूम मकानात को तामीर करने का आगाज किया है। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा में मुकामी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान चंद्रायन गुट्टा में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान अकबरुद्दीन अवैसी ने टीआरएस को आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने हर महाज पर बीजेपी का साथ दिया, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा से ही बीजेपी की मुखालफत की है और मुस्तकबिल में भी करती रहेगी। ऐवान असेंबली में जीएसटी की बिल आई थी। जीएसटी के बिल की मुखालफत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने की। मैंने तकरीर में कहा कि नहीं, ये जीएसटी के बिल की तारीफ मत करो, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बोले नहीं अकबर साहब आपको नहीं मालूम। हाँ नहीं मालूम, अब तो मार रहे हैं बीजेपी के नाम पर। पहले सुन लिए होती हमारी बात तो। यही तो फर्क है ना मजलिस और मुखालिफीन मजलिस में। मुझे सालार की वो बात याद आती है कि सालार कहा करते थे कि मजलिस और मुखालिफीन मजलिस में एक बहुत बड़ा फर्क है। मुखालिफीन मजलिस उस वक्त बारिश की गवाही देते हैं जब बारिश के बूंदें उनके जिस्म को भिगोती हैं, लेकिन मजलिस हवा में बू सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली। यही हुआ हर मामले में ताईद। इसमें बीजेपी की ताईद, उसमें बीजेपी की ताईद, नोटबंदी में बीजेपी की ताईद, जीएसटी में बीजेपी की ताईद। हम तो मुखालफत करते रहे और आज क्या बोल रहे हैं? हमसे ज्यादा बीजेपी के मुखालिफिन बने पड़े। यही तो फर्क है। बहरहाल कोरोना वायरस कोविड आया, उस वक्त भी